अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद लजीज, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही सॉफ्ट और स्मोकी फ्लेवर के साथ गलावटी कीमे की रेसिपी, जो न सिर्फ खाने में बहुत लाजवाब होगा बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है और इतने ज़बरदस्त तरीके से बन के ये तैयार हो जाता है और इतना लजीज कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो फिर आप इसको दोबारा भी बनाना पसंद करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने गलावटी कीमे की रेसिपी। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है वो 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। गलावटी कीमे के लिए बीफ के कीमे की जो मैरिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा आपका कीमा बनकर ये तैयार होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले कीमे को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है इसमें। इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून ये कच्चे पपीते का पेस्ट है। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश कच्चे पपीते का ही पेस्ट इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और अगर ये ना अवेलेबल हो तो फिर आप मीट टेंडराइज़र पाउडर जो आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर वो भी ना हो तो मीठा सोडा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें कीमे में इसको मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके हमें तकरीबन 2 घंटे के लिए, और अगर आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ये बेहद ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। इसीलिए मैं इसको अभी 2 घंटे के लिए रखूँगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए रखिएगा। अब हम इसका एक बहुत खुशबूदार मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 प्याज़ मैंने फ्राई कर ली थी, यानी कि ब्राउन कर ली थी। उसको मैंने ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया। उसके साथ ही इसमें कुछ ये खुशबू वाले मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा और उसके साथ ही 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून कोकोनट पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून खसखस, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, खसखस को वॉश कर लीजिएगा पहले, इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है, वॉश करके फिर इसमें ऐड कीजिएगा। और अब इस ग्राइंडर जार में इसको ऐड करके हम इसके अंदर, इसके साथ ही इसके अंदर 1/3 कप के करीब जो है हम पानी ऐड कर देंगे और इसका एक बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाकर इसमें जो है इसको रेडी कर लेंगे। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त से जो है ना गलावटी कीमे के लिए मसाला, जिससे हमारे जो है कीमे में बेहद ज़बरदस्त किस्म की जो है खुशबू आएगी, बहुत लज़ीज़ बन के तैयार होगा। तो इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम एक पॉट ले लेंगे। इसके अंदर मैं 1/3 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, मैं थोड़ा कम ऑयल ऐड करूँगी, आप अपने मुताबिक इसमें ऑयल जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा था, 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रखा था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे हमें ऑयल के अंदर पहले कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतनी देर तक कि इसका जो है वो कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और इसमें से कीमा जो है वो अपना काफ़ी जो है पानी रिलीज़ करेगा। ये इस तरह से हमें पका लेना है। अच्छा देखें, कीमे ने कितना काफ़ी पानी रिलीज़ किया है और इसी स्टेज पे जो है हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, उसके साथ ही 1 टेबल स्पून जो खड़ा धनिया होता है, साबित धनिया, उसको मैंने क्रश कर लिया, वो ऐड करेंगे। अच्छा, धनिया आप पिसा हुआ ऐड नहीं कीजिएगा, इसमें क्रश करके ही ऐड कीजिएगा, इसी से इसमें फ्लेवर आएगा। और इसको अब हम इतनी देर तक पकाएँगे कि जितना पानी जो है वो सारा इसका ड्राई हो जाए, इसी तरह हम पकाएँगे। आप देखेंगे कि ये आप इसी दौरान जो कीमा अपना पानी जो है रिलीज़ करेगा, उसी में ये कीमा हमारा गल कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके में कच्चा पपीता लगाया है तो वो बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगा। ये देखें, ये कीमे के अपने ही पानी में ये कीमा जो है बिल्कुल जो है कुक हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ये देखें इस तरह से बिल्कुल जो हमें मोटे-मोटे कीमे के पीसेस नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल अब बारीक हो चुका है। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो 1 कप दही ऐड कर देंगे, जब हमारा कीमे का जो पानी है ड्राई हो जाएगा। तो 1 कप दही ऐड करेंगे, जो ग्राम में देखा जाए तो 200 ग्राम के करीब बनता है। मतलब 1 पाव से थोड़ा-सा कम है ये ना, वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हमने अपना जो है खुशबूदार मसाला गलावटी कीमे के लिए बना के रेडी किया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड करके और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब दही जो अपना पानी रिलीज़ करेगा उसे हमें ड्राई करना है, तो उसके लिए हम इसको जो है वो पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर करके हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि इसका जो है पानी सारा ड्राई हो जाए, जो है दही अपना जो पानी रिलीज़ करेगा वो ड्राई हो जाए इसमें। अब ये मैंने 5 मिनट के बाद इसको कवर हटाया था, तो ये दही ने जो अपना पानी रिलीज़ किया था वो सारा जो है ड्राई हो चुका था और कीमा भी हमारा देखें कितना फ़ाइन बिल्कुल जो है पेस्ट की तरह बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, इतना गल चुका है, बिल्कुल गलावटी कीमे वाला टेक्सचर इसके अंदर आ चुका है बिल्कुल।
कीमा उसी टाइम ही गल गया था जब कीमे ने अपना पानी रिलीज़ किया था, वो उसी में प्रॉपर कुक हो चुका था। लेकिन जब हमने दही वगैरह ऐड किया तो इसमें और मज़ीद ये कुक हो चुका है। अब इसी स्टेज में हम इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है बेसन लिया था, उसको जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको जो है तकरीबन 1/3 कप पानी में जो है डिज़ोल्व कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस इसको 2 से 3 मिनट हम इस स्टेज पे पकाएँगे इसको, कि इसमें हल्का सा ऑयल रिलीज़ होने लगे। और ये देखें इतना ज़बरदस्त हमारा जो है बिल्कुल कीमा भी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ये रेडी हो चुका है हमारा। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी जो है वो अदरक मैंने इस तरह से जो है जूलियन में कट कर ली थी, वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें हरा धनिया कट करके वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा और इसको मज़ीद फ्लेवरफुल और अच्छे ज़ायक़े के लिए हम जो है इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। उसके लिए मैंने कोयला जो है ये जो है सुलगा लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर से ऑयल थोड़ा-सा इसमें ड्रॉप कर देंगे और इस तरह से जो है और इसको कवर करके हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसमें सारा जो स्मोक का जो फ्लेवर है वो कीमे के अंदर हमारे आ जाए। अब 5 मिनट के बाद ये मैंने कवर हटाया था, अभी भी इसमें काफ़ी स्मोकी स्मोक मौजूद था, लेकिन ये है कि 5 मिनट तक इनफ होता है स्मोक और ज़बरदस्त इसमें स्मोक आ चुका है। और ये देखें कीमा भी हमारा देखें कितना ज़बरदस्त गलावटी, बिल्कुल गला हुआ, मुँह में घुल जाने वाला और बिल्कुल सॉफ्ट जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। इसके इतना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, इसमें जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए उससे बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला गला हुआ सा बिल्कुल कीमा बनके हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम निकालते हैं सर्विंग डिश में। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल दावतों में आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लंच और डिनर में इसको बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा गलावटी कीमा स्मोकी फ्लेवर के साथ बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या जिस तरह भी चाहें आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, जो न सिर्फ बनाने में आसान बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।